काजल एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। बचपन से ही उसने गरीबी और दुखों के अलावा कुछ नहीं देखा था। उसके माता पिता अक्सर आपस में झगड़ करते थे और घर का माहौल हमेशा तनाव से भरा रहता था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उससे उसका आखिरी सहारा भी छीन लिया। एक दुर्घटना से उसके माता पिता की मौत हो गई और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। जिस घर में वो रहती थी वो किराए की थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। अब काजल के पास ना रहने की जगह थी और ना ही खाने का कोई इंतजाम। वो दिन भर सड़कों पर भटकती और भूख मिटाने के लिए इधर उधर तलाश करती रहती। एक दिन जब वो सड़क किनारे बैठी हुई थी तभी एक अमीर आदमी की नज़र उस पर पड़ी। वो आदमी करीब 40 साल का था और शहर के एक बड़े कारोबारी के रूप में जाना जाता था। उसने काजल की हालत देखी और उससे पूछा कि क्या वो उसके बंगले में काम करना चाहेगी। रहने और खाने की पूरी व्यवस्था भी वही होगी। काजल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने हाँ कर दी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो आदमी उसके साथ सम्मान से पेश आता था। उसने काजल को नए कपड़े दिलवाए, रहने के लिए कमरा दिया और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद काजल ने एक ऐसी बात देखी जिसने उसके मन में डर पैदा कर दिया। हर रात वो आदमी किसी न किसी बच्चे को अपने साथ घर लेकर आता था, फिर उसे अपने कमरे में ले जाता और दरवाज़ा बंद कर लेता। रात में उस कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, लेकिन उस सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो सुबह वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता था। पहले तो काजल ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो सिलसिला रोज़ होने लगा तो उसका शक बढ़ने लगा। आखिर वो बच्चे जाते कहाँ थे। काजल कई रातों तक सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार यही सवाल घूमता रहता था। वो आदमी बाहर से जितना अच्छा दिखता था, कहीं अंदर से उतना ही खतरनाक तो नहीं था। धीरे धीरे उसने उस आदमी का विश्वास जीत लिया। जब उसे घर के लगभग हर हिस्से में आने जाने की अनुमति थी, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ जाने की सख्त मना थी। उसका निजी कमरा और बंगले का बेसमेंट। यही बात काजल के शक को और भी बढ़ा रही थी। एक दिन उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य का पता लगा कर रहेगी। उसने मौका देखकर उस कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई खास सुराग नहीं मिला। फिर उसने एक और योजना बनाई। उसने सोचा कि एक रात वो चुपके से उसी कमरे में छिप जाएगी और अपनी आँखों से सच्चाई देखेगी। आखिर वो रात आ गई। जब मालिक घर से बाहर गया तो काजल पहले से ही उसके कमरे के पीछे गई। उसने अपने साथ एक मोबाइल भी रखा ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। कुछ देर बाद वो आदमी एक बच्चे को लेकर कमरे में आया। उसने कमरे में अजीब सा धुआं फैला दिया और कोई दवा बच्चे को दे दी। थोड़ी ही देर में बच्चा बेहोश हो गया। काजल ये सब देखकर डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन उसने सारी रिकॉर्डिंग और सबूत पुलिस को सौंप दिया। जांच में पता चला कि वो आदमी बच्चों पर गैरकानूनी दवाइयों को परीक्षण करता था, लोगों को धोखा देने के लिए। उसने अफवाह फैला रखी थी कि बच्चों पर जादू टोना हो गया है और वो उनका इलाज करता है। इसी बहाने लोग अपने बच्चों को उसके पास छोड़ जाते थे। काजल ने उस इंसान का विश्वास तोड़ा जरूर था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो ना जाने कितने मासूम बच्चे उसकी साजिश का शिकार बन जाते। उसकी हिम्मत और समझदारी की वजह से कई बच्चों की ज़िंदगी बच गई।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी इंसान की अच्छाई पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।